जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, और इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं आपके पार्टनर की 48 आवर्स की फीलिंग्स। अगले 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए, अगले 48 घंटों में उनके क्या इमोशंस होंगे आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स क्या होंगी आपके लिए, गहरी से गहरी भावनाएं क्या होंगी अगले 48 घंटों में आपके लिए, उनका क्या एक्शन होगा, कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, कैसा महसूस करेंगे, कैंडल वैक्स के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं ये एनर्जाइज हो चुका है पूरी तरीके से, और बस आपको क्या करना है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए और इस पानी की तरफ कंसंट्रेट करिए। ठीक है, चलिए अब माँ भगवती का नाम लेकर, यूनिवर्स का नाम लेकर हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओहो, रिएक्शन अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। वाह, प्लीज़ भगवती गाइड करें, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, अभी क्या चल रहा है करेंटली इनके रिश्ते में। देख रहे हैं आप, हमें ऐसा लगता है कि सेपरेशन की स्थिति चल रही है क्या आप लोगों की, ज़्यादातर करके 90% लोग सेपरेट हैं। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए। एक बात कंफर्म हो चुकी है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं इनके साथ आप सेपरेट हैं। जिनका आपने मन ही मन में नाम लिया है ये आपके एक्स हैं। ओहो हो, इसमें पता है 3 चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। एक तो ब्लैक मैजिक, जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, बहुत बेबस है, और एक होता है कि ये मुक्त होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, निकलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। जैसे कि हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि कोई इंसान कहीं पर कैद होता है तो वो वहाँ से भागने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से भागना है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से भागना है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। वो जैसे ही थोड़ी दूर भाग पाता है उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, जो कुछ भी है, अब आपको क्या रीज़न पता है किस वजह से आप लोग सेपरेट हुए, ये भागना चाह रहे हैं पर ये भाग नहीं पा रहे हैं डियर, भाग नहीं पा रहे हैं, ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत पेनफुल एनर्जी है एक तरीके से। अब हम इधर एक दूसरी कंडीशन की बात करें आपसे, हमें ऐसा भी लग रहा है, ओहो, हमें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं, इनके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से मतलब कि ये व्यक्ति ना चाह कर भी बंधा हुआ है, चाह कर भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। पता है, सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ थर्ड
बट इशू बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों की क्या बताएं क्या स्थिति, जैसे कि कोई जीते जी मर जाता है ना, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर हमें फील हो रही है। इनको लगता है कि उसे क्या पता कि मुझ पे क्या गुजर रही है, उसे क्या पता कि मुझ पे क्या बीत रही है। ये बहुत चाहते हैं कि कुछ ठीक हो, कुछ आप इन्हें समझें, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे डियर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं कितनी स्टक एनर्जी है ये, बहुत हैवी एनर्जी आज की, बहुत हैवी। किसी ने तो इन्हें जकड़ रखा है, किसी ने तो इन्हें बांध रखा है। अब ध्यान से देखें थोड़ा सा, डेफिनेटली बंधे हुए हैं। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो इन्हें आने नहीं दे रहा है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इनके जो अरमान थे कि ये वो ऐसा वैसा, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्या ही रीडिंग की जाए, देखिए। अब तक की हमारी पहली कैंडल वैक्स रीडिंग है ये, जिसमें हम इस तरह की एनर्जी देख रहे हैं। कैंडल बराबर जल रही है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है, पिघल नहीं रही कैंडल। देख रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? वो 3 डॉट पहले गिरे, उसके बाद वो बिल्कुल स्टक हो गई। और कितनी बातें, कम से कम आप देखिए 5-6 मिनट तो हो ही चुके हैं, और 5-6 मिनट में 3 डॉट के अलावा कोई एनर्जी नहीं है। लाइक एक ये चौथा है छोटा सा इधर, ये देखिए ये छोटा सा है ये, और वो 3, बाकी कुछ जैसे कि पता नहीं क्या कराया गया है इनके ऊपर। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? प्लीज़ भगवती गाइड करें, ऐसा कब तक चलेगा, कब तक होगा ये सब कुछ? एक चीज़ और, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए अभी सडनली इंट्यूशन आई है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जिनकी एज 40+ है, ठीक है, 40 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र है, और उनके समाज में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे कि एक अच्छी प्रतिष्ठित छवि है वो, और काफ़ी नाम है उनका। तो डियर आप इतना समझिए कि ये व्यक्ति ना अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को रोक कर बैठे हुए हैं। हाँ, अगर आप इनसे प्यार करते हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, हाँ जी, तो ये अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को रोक कर बैठे हुए पूरी तरीके से, जैसे कि ये सोचकर कि मुझ पर 1000 उंगलियां उठेंगी। इनके दिल में एक तूफान उठ रहा है, लेकिन ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ये अभी हम करंट एनर्जी बता रहे हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी हम बाद में बताएंगे। इसलिए हम करंट एनर्जी बता रहे हैं, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, जिनके लिए आप देख रहे हैं, और वो अपने जज्बात, अपने इमोशंस आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे, वो छुपा रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना कि व्यक्ति बुत बन के बैठ जाता है, कि जैसे कि स्टक हो गया, बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, बिल्कुल कि मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। एक तो ये एनर्जी है, ठीक है।
और दूसरी एनर्जी पक्का यहाँ पर डेविल एनर्जी वाली ही है। दो तरह की कंडीशन है, आप हमें बताना कि आपकी कौन सी कंडीशन है। जो पहली कंडीशन है ना, जिसमें कोई थर्ड पार्टी है, तो अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी फैमिली हो सकती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि उनके परिवार वाले उनकी शादी कहीं और कराना चाह रहे हों। कुछ इस तरह की एनर्जी हमें दिख रही है यहाँ पे। देखिए, जब भी हम इस कंडीशन की बात करते हैं ना, तो सब थम जाता है, सब रुक जाता है। जब हमने सेकंड कंडीशन की बात की थी तो उसमें 2 डॉट्स गिरे भी थे, थोड़ी मेल्ट हुई थी और कैंडल, लेकिन अभी लॉ कितनी तेज है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम हमेशा कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। किसी ने बहुत बुरी तरीके से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है, ना चाहकर भी, ये चाहे चाहे ना चाहे, इनको बांध लिया गया है। जी हाँ, और ना ये जी पा रहे हैं, ना ये मर पा रहे हैं, बस तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बातचीत जब बंद की हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि चीट कर दिया, धोखा दे दिया, दर्द दे दिया। पहले जो बड़ी बड़ी बातें की थी उसमें से कुछ भी नहीं किया इस इंसान ने, एक भी वादा नहीं निभाया इस व्यक्ति ने। सारी बातें झूठी थी इसकी, सारी कस्में इसकी झूठी थी, कुछ भी सही नहीं था। कहाँ से बेचारा निभाए, ये जो भी है कहाँ से निभाए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप कभी उनसे मिले नहीं होते, बस सोशल मीडिया पे आप लोगों की बातचीत शुरू हुई होती है। हो सकता है कि रिश्ता आपका 1-1.5 साल पुराना भी हो जाता है, बस मिलने की बातें होती हैं, मिलने के वादे होते हैं कि हम मिलेंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन मिल नहीं पाते। और अचानक से अगर उनके और आपके बीच बातचीत बंद हो गई है, अचानक से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो ये समझ लो कि वो मैरिड हो अनमैरिड हो, उनके घर पे पता चल गया है, तो ये व्यक्ति बहुत मुसीबत में है। जैसे कि किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं है। एक होता है कि अनकंट्रोल थॉट्स आना, मन कंफ्यूज्ड होना, इधर कुछ भी नहीं है, इधर सब ब्लैंक है। जैसे कि कोई यही सब करने पर तुला हुआ है कि कुछ भी करके बस इसके दिल दिमाग से डिलीट कर दो उसे, और वो कौन है, वो आप हो। डियर, इन्हें कभी गलत मत समझना, इन्हें कभी दोष मत देना, ठीक है। मानेंगे हमारी बात, मानेंगे ना। इन्हें ब्लेम मत करना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि इतनी हेल्पलेस रीडिंग, इतनी मजबूरी वाली रीडिंग हम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूटी हुई एनर्जी है, बहुत दर्द है इनकी एनर्जी में, हम फील कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अब ये उम्र का बंधन है, ये समाज का बंधन है, परिवार का बंधन है, किसी
राक्षसी डेविल एनर्जी का बंधन है, जिसका भी बंधन है, पर बंधन बहुत स्ट्रांग है। और वो जो भी है ना, जिसने भी आप लोगों को अलग करने का पूरा प्लान किया है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है, आप ये मान के चलिए। आपको पता है, मन ही मन में कहीं ना कहीं इनकी आत्मा से यही निकलता है कि बचा सको तो बचा लो मुझे। कितना अच्छा होगा कि मुझ पे उंगली उठाने से अच्छा तुम मुझे यहाँ से निकालने के बारे में सोचो। कितना अच्छा होगा ना कि मुझसे दुनिया भर के सवाल जवाब करने से अच्छा तुम मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से मुक्त कराने के बारे में सोचो। कितना अच्छा होगा, काश तुम समझ पाते। आज की तरह जो एनर्जी है ना, हमने पहले कभी महसूस नहीं की। आज बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टूटी हुई दर्द भरी एनर्जी है। जैसे कि किसी की चीख है, किसी की पुकार है इसमें, किसी का बहुत ज़्यादा दर्द है इसमें। प्लीज़ भगवती गाइड करें कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ परिवर्तन होगा। वैसे एक बात बताएं आपको, कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन अगले 48 घंटों में इन्हें बहुत कुछ समझ में आने वाला है। सही गलत, अच्छा बुरा, सब समझ में आने वाला है। और आप अगर हमारी राय माने, अगर आप हमारी बात माने, तो आप आज से, अभी से जितनी बार हो सके इनकी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। इन्हें हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें हीलिंग की। अगर आप इनकी हीलिंग करते हैं ना, तो आप इन्हें बचा सकते हैं। अगर आप इनकी हीलिंग करते हैं तो आप इन्हें उस बुरी नेगेटिव आत्मा से मुक्त करा सकते हैं। ना ये आपको कॉल कर पा रहे हैं, ना आपको मैसेज कर पा रहे हैं। बस जैसे कि कोई इन्हें इस तरह से कंट्रोल कर रहा है कि अब खाओ, अब पियो, अब सो जाओ, अब काम पे जाओ, मतलब जिस तरह से भी। अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो हो रहा है ना, उसके लिए, उसकी जड़ को जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर इनकी फैमिली ने इन पे कंट्रोल किया हुआ है, इनकी फैमिली ने कुछ ब्लैक मैजिक कराया है, तो शायद इन्होंने आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने की बात की थी। इन्होंने शायद अपनी फैमिली से बगावत करने की बात की थी कि मैं उसी के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ूंगी, उसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ूंगा। तुम लोगों को मेरा साथ देना हो तो देना, वरना मत देना। कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी फैमिली से जाने अनजाने बोली हैं। इनको ये लग रहा था कि शायद परिवार के लोग इनसे प्यार करते हैं तो इनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया है। उनको ये लगा कि ये लड़की या फिर लड़का हाथ से निकल जाएगा, और ये किसी की सुनने के लिए राज़ी नहीं है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बस जिस तरह से ये माने, उस तरह से इसे अब
कंट्रोल करना है, क्योंकि ये मानने वाले थे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा हमने कि ये मानते नहीं, ये आपसे दूर जाने के लिए तैयार नहीं थे, आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से इनकी फैमिली ने इनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया है, ये समझ लीजिए आप। पता ही आपसे क्या कहना चाहते हैं? बचा लो मुझे, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं कैसे बताऊँ कि मैं किन हालातों से गुज़र रही हूँ, किन हालातों से गुज़र रहा हूँ। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा अब इन झूठे रिश्तों में रह रहकर। मुझे सच में तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है, और मुझे पता है एक तुम्हारा ही प्यार है जो मुझे इस एनर्जी से निकाल सकता है, जो मुझे इस डेविल एनर्जी से बचा सकता है, वरना और कोई मुझे बचा नहीं पाएगा कभी, मुझे ऐसा लगता है। अगर तुमने हार मान ली, फिर तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे ये सोचकर जाने दिया कि मैंने धोखा किया है, मैंने तुम्हें चीट किया है, तो शायद मैं तुम्हें कभी दोबारा देखने के लिए भी ना मिलूं। मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा तड़प रही है। अगर कभी मैंने जाने अनजाने तुम्हें हर्ट किया है तो मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट 48 आवर्स इनकी कुछ ऐसी ही एनर्जी होगी डियर, कुछ ऐसी ही एनर्जी होगी। फिर से ये निकलने की कोशिश करेंगे, फिर से निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से। आपको कॉल या मैसेज कर सकते, प्लीज़ जो भी आपको टेक्स्ट मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज और अननोन नंबर से कोई कॉल मैसेज आता है तो उस पर ध्यान रखना। क्या पता कि वो इनकी कॉल हो सकती है, हाँ, इनका मैसेज हो सकता है। क्या पता कि आपसे मदद की गुहार लगा सकते हैं, क्या पता ये आपसे हेल्प मांग सकते हैं। अगले 48 घंटों में इनकी एनर्जी ये होगी आपके लिए, इनकी फीलिंग्स होंगी कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अच्छा इंसान बनूँगा, एक अच्छा इंसान बनूँगी। अच्छे काम करूँगी, अच्छा काम करूँगा, जिससे लोगों की दुआएं मिले, ब्लेसिंग्स मिले। शायद मैंने कुछ बहुत बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। डियर, अगर इनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है ना, तो ये समझ लो कि इनका फ़ोन इनसे छीन चुका है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो ये बात भी समझो कि इन्होंने खुद नहीं किया है। और आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं रीडिंग जिनके साथ आपका एज डिफरेंस है,
जो समाज की वजह से, फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से स्टक हैं, रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मुझ पे लोगों की उंगलियां उठेंगी, जिनकी विक्टिम मेंटालिटी है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, जो समाज को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, जो जिनके अंदर इमोशंस बहुत हैं, जैसे कि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन आपसे ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर इनका कोई बहुत अच्छा बिजनेस हो, ठीक है। तो आप इतना समझिए कि अगले 48 घंटों में इनको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब उम्र, जाति, धर्म, ये सब 3D में देखा जाता, 5D में नहीं देखा जाता। ये सब 3D का कॉन्सेप्ट है, ये सब एक इल्यूजन है। प्रेम कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। और मैंने तो प्रेम किया है, मुझे तो प्रेम हुआ है, मेरा प्रेम वासनाओं से मुक्त है, मेरा प्रेम वासनाओं से परे है। तो फिर मुझे क्यों डरना, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं क्यों डर रही हूँ। अब तक इन्होंने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया है, छुपाया है अपने एनर्जी को, लेकिन अगले 48 घंटों में इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये आपके पार्टनर अगले 48 घंटों में आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं ना, जिनकी वजह से ये, जिनकी उंगली उठने की वजह से, जिनकी बारे में सोच सोच कर ये डर रहे थे, घबरा रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें, तो शायद उसमें से कुछ चीज़ों से इन्हें राहत मिलेगी। या तो वो लोग कहीं चले जाएंगे, या तो फिर कुछ ऐसा होगा जिससे इनका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब मुझे इतना नहीं सोचना है। और इसमें पता है सारा श्रेय यूनिवर्स को जाता है, एंजल्स को जाता है, इतना समझ लीजिए आप। एंजल्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का, आप लोगों की मदद कर रहे हैं एंजल्स। इन्हें शायद कोई अच्छा इंसान कुछ समझाएगा भी कि अगर तुम्हें प्रेम है किसी से, आत्मा से प्रेम है, तो फिर इतना मत सोचो यार, इतना मत सोचो। उस प्रेम को स्वीकार करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी बन चुका है, तुम उसके बिना रह तो नहीं सकते, लेकिन तुम उसे स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को छुपा भी रहे हो, तो फिर ऐसे चलेगा नहीं। ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर ही किसी न किसी को एक माध्यम बनाएंगे, अपना मैसेज इन तक पहुंचाएंगे, जो इन्हें पॉजिटिव तरीके से समझाएगा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो दिन आया है कि जब तुम अपने बारे में सोचो, और तुम ये उम्र के बारे में ना सोचो, लोगों के बारे में ना सोचो। हाँ, शरीर की उम्र होती है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र एक भ्रम है केवल। प्रेम तो हमेशा मन से होता है, आत्मा से होता है, और आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। आत्मा हर एक चीज से परे है, हर एक चीज से मुक्त है। आत्मा तो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं। वो सॉन्ग है ना, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। हाँ, ना उम्र की हो सीमा,
जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। और ये बात पता है किसके लिए नज़र आ रही है हमें? ज़्यादातर करके ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए, जिनके बीच एज डिफरेंस है, मैरिड का इशू है, लाइक मैरिज का इशू है, फैमिली का इशू है, जाति धर्म का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और उन इश्यूज के चक्कर में, उन समस्याओं के चक्कर में इतना उलझ गए हैं कि अपने आत्मा की आवाज़ को भी दबा रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ लीजिए। तो पता है क्या होगा? इन 48 घंटों में ये अपने आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, हाँ, और सिर्फ ये आपको चुनेंगे, आपको चुनेंगे, अपने सोल पर्पस को पहचानेंगे। और इनको अच्छे से पता है कि अगर इनका जो भी सोल पर्पस है उसे पूर्ण करने में, इनकी मंजिल तक जाने में सिर्फ आप इनका साथ दे सकते हैं, आप इनका सपोर्ट कर सकते हैं, ना कि कोई और। इस वजह से सबको साइड में रखते हुए आपको चुनेंगे, आपका साथ देने का अगले 48 घंटों में ये फैसला लेंगे। अगर अगले 48 घंटों में आपको 144 दिखता है, 144 नंबर, एंजल नंबर, तो आप सेलिब्रेशन की तैयारी कर लेना कि जिन जिन लोगों को अगले 48 घंटों में 144 दिखता है, 144 नंबर, एंजल नंबर, तो समझ लेना कि बस यूनियन होने ही वाला है। हाँ, यूनियन होने ही वाला है। सेपरेशन तो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। असली ट्विन फ्लेम्स कभी अलग नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते। और ये जो भ्रम था वो बहुत अच्छा था। इस भ्रम ने कहीं ना कहीं एहसास कराया कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है। तो अगर आपके बीच इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इन पे किसी की उंगली ना उठे, इनके चरित्र पर कोई दाग ना लगाए, कोई उंगली ना उठाए, इस बात से ज़्यादा डरते हैं। इस वजह से आपके बारे में चाह कर भी किसी से बात नहीं करते, आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते, अपनी खुशियों के बारे में सोच नहीं पाते। तो अगले 48 घंटे में यहाँ पर मिरेकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सब कुछ पॉसिबल है। इसके लिए आपको, कुछ लोगों को एंजल नंबर 123 भी दिख सकता है। इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है, अटेंशन देनी है, ध्यान रखना है कि आपको 123, ठीक है, 123 नंबर आपको दिख सकता है। ये इस तरफ इशारा करता है कि जितने लोग भी ट्विन सोल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, उनके यूनियन का टाइम बहुत करीब है। इस चीज़ की तरफ ये नंबर इशारा करता है, ठीक है। तो डियर, अगले 48 घंटे ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बहुत 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 ही अच्छे होने वाले हैं। जिनके पार्टनर एज की वजह से सोचते हैं कि कहाँ उसकी उम्र, कहाँ मेरी उम्र, लोग क्या कहेंगे, कि उम्र तो देखी होती, तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को साइड में करके वो अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी सही गलत का अंदाज़ा लगेगा, समझ में आएगा। और फिर कहते हैं ना कि अगर डिवाइन टाइमिंग आ जाए, अगर यूनिवर्स सपोर्ट करने लग जाए, तो फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का भी टाइम आ गया है, और डिवाइन टाइमिंग भी आ चुकी है, एक तरीके से सही समय आ गया है आपके यूनियन का। अब सब कुछ संतुलित होने वाला है, एक तरीके से इनका मन भी संतुलित होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होके आपके बारे में सोच भी पाएंगे और आपके लिए एक्शन भी ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन डियर, जिनके पार्टनर मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर उन्होंने शादी कर ली, या फिर अचानक से उन्होंने बातचीत बंद कर दी है आपसे, आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपको चीट किया है, तो हम बताएं इधर 80% लोगों के जो पर्सन हैं वो अगले 48 घंटों में बहुत अफसोस जताएंगे, बहुत तकलीफ़ में रहेंगे, और आपसे कहना चाहेंगे
कि मुझे बचा लो, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने शायद बहुत गुनाह किए हैं, उसका ही मुझे फल मिल रहा है। मैंने तुम्हें समझा नहीं है, तुम्हारी बात कभी मानी नहीं है। जिस तरह से तुमने चलाना चाहा, तुमने बताना चाहा, वो चीज़ें मैंने कभी सुनी नहीं हैं और शायद इसीलिए मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अब मैं इसे क्या कहूँ? और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए अपनी फैमिली से बगावत करनी चाहिए, अपनी फैमिली में बात करनी चाहिए। शायद आपने उन्हें फ़ोर्स किया हो कि तुम फैमिली में बात करो, एक्शन लो, कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, और उन्होंने बात की तो अचानक ही उनकी फैमिली वालों ने उनका सब कुछ बंद करवा दिया। लाइक उनका फ़ोन उनके हाथ से ले लिया है। और या तो अगर वो मेल हैं कोई, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी एज है, तो उनके घर में कुछ ऐसा तांडव हुआ है, कुछ ऐसी इस तरह की बातें हुई हैं कि जिसकी वजह से उनकी फैमिली ने उनको ऑप्शन दे दिए, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। अब तुम्हें किसी एक एक को चुनना है। तो ये इंसान यहाँ पर आके बहुत बेबस, बहुत लाचार, बहुत मजबूर हो गया है और इस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो डियर 100% डेफिनेटली इनके हाथ से इनका फ़ोन छीन लिया गया है। जी हाँ। और अब इनके हाथ में फ़ोन ही नहीं है कि आपको कांटेक्ट कर सके, आपसे बात कर सके। और इनके ऊपर इतनी हैवी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी हैवी एनर्जी का कि ये दिन भर जैसे कि बीमार बीमार सा रहते हैं। और इनका पूरा रवैया बदल चुका है बातचीत करने का। अगर ये छुप छुपा कर आपसे बातचीत करना भी चाहते हैं तो इनके घर वालों को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगले 48 घंटों में ये आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि एनर्जी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हर हाल में आपको एक कॉल मैसेज तो करेंगे। अगर काफ़ी समय से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, अगर काफ़ी समय से आप लोग अलग हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना, किसी भी अननोन नंबर से कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए तो उस पर नज़र रखना बराबर, ठीक है? वो आपके पर्सन का कॉल या मैसेज हो सकता है। इनकी हीलिंग करिए, इसी में कुछ भलाई है, आपकी भी और इनकी भी। क्योंकि अगर इन्होंने बदतमीज़ी की थी तो इनको इनके कर्मों का फल मिल गया है। अगर इन्होंने जल्दबाजी की थी, अगर इन्होंने आपका साथ छोड़ा था, हम अगर लगा रहे, अगर ऐसा किया था तो अब इनको सबक मिल गया है। और ये सबक ऐसा मिला है इन्हें कि जिसमें ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब आपके लिए बहुत एफ़र्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, आपके लिए हर हद से गुज़रने के लिए तैयार हैं, आपको खुश करने के लिए, आपकी खुशी के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। बस हर हाल में आपके साथ जीना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल करेंटली जो उनकी लाइफ़ में ये इतनी बड़ी समस्या आ रखी है, जैसे कि बंधे हैं, परेशान हैं, तो इससे आप इनकी हेल्प करो। अभी इसमें आपको हेल्प कैसे करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आपको डिस्टेंस हीलिंग करने की ज़रूरत है, जिससे इनको स्ट्रेंथ मिले, इन्हें शक्ति मिले, इनकी नेगेटिविटी थोड़ी कमज़ोर हो, इनका माइंड थोड़ा संतुलित हो। क्योंकि अभी जैसे कि ब्रेन वॉश जब किसी का होता है तो उसकी अच्छी यादें, बुरी यादें जो भी होती, वो मिटा दी जाती है उसके ब्रेन से, उसके दिमाग से। तो कहीं न कहीं आपका अस्तित्व ही इनके दिल दिमाग से मिटाने की पूरी-पूरी प्लानिंग, पूरी-पूरी साजिश हो रही है। कुछ लोगों का तो हो भी गया है। लेकिन आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्रेम में बहुत पावर होती है, प्यार में बहुत शक्ति होती है। कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं हम उनसे यही कहेंगे कि अपने प्यार की पावर को, अपने प्यार की ताकत को पहचानो और उन्हें बचाने की कोशिश करो। डियर वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ठीक है? तो अभी चलिए थोड़ा-सा कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि जो हमने कैंडल वैक्स रीडिंग की है उसमें और कार्ड्स में कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है?
हमें ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जिन पर विश्वास किया था अपनी फैमिली पे, जिन पर भी इनको शायद ऐसा लग रहा था कि इनकी फैमिली इनका साथ देगी, इनका सपोर्ट करेगी, लेकिन किसी ने भी इनका साथ, इनका सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, इवन इनके साथ इनको ये कहा गया कि हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहते हो ऐसा ही होगा, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, इमोशनली पूरी तरीके से टूट गए हैं ये। इनके अंदर करेज नहीं रहा, इनके अंदर हिम्मत नहीं रही कि दोबारा ये आपसे रिकनेक्ट कर सके, अपने आप से कनेक्ट कर सके, अपने आप को जान सके कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बार बार यही कार्ड निकल कर आ रहा है, ऐसा ना करो। वाह, देखिए बॉटम में है रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, मिरर हो रही है एनर्जी आप दोनों की। ठीक है, आप दोनों मिरर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बस आप ही गुज़र रहे हैं इन हालातों से, आपसे बात ना करके आपको बहुत दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो नहीं, जितने दर्द से आप गुज़र रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्द से ये गुज़र रहे हैं। ठीक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दर्द से ये गुज़र रहे हैं। वाह, क्या बात है। कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं। आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी। आपने ब्लॉक किया है क्या? अगर आपने ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने ब्लॉक किया है, तो जो भी आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें क्लियर करना चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। हम्म, अवेकिंग हो रही है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हम क्या हैं, किस लिए हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डियर, हमने जो आपको बताया है, आप ट्विन सोल जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, इन्हें आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपसे इसी तरह की चीज़ें कहना चाहते हैं। क्या बात है। कितना परेशान है ये इंसान, इसको सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। कैद है ये कहीं पर, डेफिनेटली व्यक्ति कहीं कैद है और ये निकलना चाहता है यहाँ से। बॉटम में एक कार्ड आया है, लेकिन सब अब इसे अपनी अपने नज़रिए से देखेंगे। जैसे कि हमने कैद कहा ना, जैसे बटरफ्लाइज हैं, ये इस कंटेनर में कैद हैं। तो ये क्या होती हैं, जब हम इसे खोल देते हैं तो ये उड़ जाती हैं अनंत आकाश में, है ना। तो ऐसे ही ये भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, मैं इस कैद से बाहर निकल सकूं, मैं उड़ सकूं अनंत आकाश में। और इन्हें पता वो सिर्फ आप कर सकते हो, आप बचा सकते हो इनको। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है और ये होगा अगले 48 घंटों में, ये होगी उनकी एनर्जी। तो हमने यहाँ पे कुछ पास्ट की भी बातें की हैं, लेकिन आज तक की कैंडल वैक्स रीडिंग ऐसी कभी नहीं हुई जैसे कि आज हुई है। आज कुछ बहुत अलग था, कुछ बहुत हैवी एनर्जी थी, जिसमें हमें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे कि हम फील कर पा रहे थे उस एनर्जी को, जैसे कि हम निशब्द हो रहे थे, स्पीचलेस हो रहे थे, कोई वर्ड ही नहीं आ रहा था हमारे अंदर से कि हम क्या बोलें। अब मन में बहुत कुछ आ रहा था, पर उसे शब्दों में पिरो नहीं पा रहे थे, ये समझ लीजिए आप। तो डियर, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस
चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मेहम। ओम साई राम।